बर्फ से ढकी मॉस्को की सड़कें, सर्द हवा में उड़ती हल्की धुंध और दूर कहीं मस्जिद के मीनार से उठती अजान की नरम सी सदाएं। मॉस्को एक ऐसा शहर जिसे लोग ठंडी दीवारों, ट्रैफिक और इतिहास के साए से जोड़ते हैं, लेकिन आज इस ठंड में भी एक आवाज है जो दिल को गर्म करती है। मस्जिद के अंदर एक गोरी नीली आंखों वाली औरत, जिसके चेहरे पर बरसों की तलाश और आंखों में सुकून का समुंदर। उसका नाम आयशा, मगर ये हमेशा आयशा नहीं थी, कभी ये क्लियर थी। पेरिस की एक आर्ट स्टूडेंट। कौन सोचता था कि फ्रांस की सड़कें छोड़कर वो इस्लाम अपनाएगी और रूस जैसी जमीन पर अपने ईमान को घर बना लेगी। लेकिन आयशा अकेली नहीं। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से एक अजीब सी मगर खूबसूरत लहर उठी है, इस्लाम अपनाने वालों की लहर, और उनमें से हजारों रूस का रुख कर रहे हैं। यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया से लोग केवल घूमने नहीं बल्कि बसने के लिए आ रहे हैं। क्यों? एक ही जवाब, यहाँ हमें मजहब पर चलने की आज़ादी मिली। कभी अमेरिकी फौज में रहने वाला जॉन मैकोलिस्टर, आज वही जॉन कुरान सिखाता है कजान के एक छोटे से मदरसा कक्षा में। सब उसे उमर कहते हैं। उमर बोलता है, मेरा अपना मुल्क मुझे मेरी दाढ़ी में शक की नज़रों से देखता था। रूस ने मुझे सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसान समझा। और यकीन मानिए, ये बात सिर्फ उमर की नहीं है, ये एक लहर है, एक रूहानी जागृति है। कभी इस मुल्क में मस्जिदें बंद कर दी जाती थी, कुरान छुपा कर पढ़ा जाता था, इस्लाम सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहता था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज रूस में 7,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और हर साल ये गिनती बढ़ रही है। मॉस्को में ही कई इलाके ऐसे हैं जहां अजान की आवाज़ आम बात है। कजान की कुल शरीफ मस्जिद, क्रेंजी की हार्ट ऑफ चेचनिया, दागिस्तान के इल्मी मरकज़, ये सब सिर्फ इमारतें नहीं, ये इस्लाम के जिंदा होने की दास्तान है। रूस की मस्जिदों में आज न सिर्फ तातार, दागिस्तानी, चेचर, बशकीर, बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जापान से आए लोग भी हलकों में बैठे मिलते हैं। कुरान की तिलावत, तजवीद की क्लासेस और इस्लामिक किताबें अब रूसी भाषा में हर बड़े बुक स्टोर में मौजूद हैं। एक ब्रिटिश रिवर्ट मुस्लिम, जिसका नाम पहले डेनियल था, अब यूसुफ है। उसकी बात दिल छू जाती है। लंदन में मैं थोप पहनता था, लोग मुझे शक की नज़र से देखते थे। मॉस्को में पहनता हूँ, लोग मुस्कुराकर सलाम करते हैं। आज रूस की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, टीवी चैनलों पर इस्लामिक प्रोग्राम आते हैं, और सबसे खूबसूरत बात, गैर मुस्लिम नौजवान खुद मस्जिदों में आते हैं, किताबें लेते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट एलेक्सेई कहता है, हम इस्लाम को मीडिया की नज़र से नहीं, उसकी अपनी किताबों में समझना चाहते हैं। ये एक बदलते हुए रूस की निशानी है। रूस की हुकूमत भी इस बदलाव को रोकने के बजाय उसे जगह दे रही है। पुतिन कई बार कह चुके हैं, इस्लाम रूस का हिस्सा है, इतिहास का भी, भविष्य का भी। रूस में मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे खुल रहे हैं, ईद उल फितर मनाई जाती है, फौज में हजारों मुसलमान सिपाही खुलकर इबादत करते हैं, परेड में तातार और चेचन अल्फाज तक सुनाई देते हैं। ये सब सिर्फ सहनशीलता नहीं बल्कि सम्मान है। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है, लेकिन जो लोग रूस आकर बस रहे हैं उनमें से हर शख्स कहता है ये एक दिल की पुकार है। आयशा पेरिस की तस्वीरों, कैफ़े और आज़ादी से भरी ज़िंदगी छोड़कर मॉस्को में सर पर नीला हिजाब और दिल में सुकून लेकर बैठी है। उमर युद्ध की चिल्लाहट छोड़कर कुरान की तिलावत में खोया है। यूसुफ लंदन की शोरगुल भरी ज़िंदगी से निकलकर मॉस्को की मस्जिदों में चैन ढूंढ रहा है। ये ट्रेंड नहीं, ये रूहों का सफ़र है। दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम पर शक किया जाता है, लेकिन रूस में एक नया माहौल बन रहा है, इज्जत का, कबूलियत का और अमन का। रूस इस्लामी मुल्क नहीं बन रहा, लेकिन ये वो मुल्क बन रहा है जहां इस्लाम को जगह मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है ये वक्त का इशारा है, कुछ बड़ा होने से पहले की आहट है, और शायद वो गलत नहीं है। वोल्गा नदी पर उगता हुआ सूरज, कजान में गूंजती अजान, और आयशा जो अब आंसू नहीं बहाती बल्कि मुस्कुराती है। कभी उसे लगता था कि दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं, आज वो कहती है, मुझे आखिरकार मेरा घर मिल गया। और शायद ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, एक बहुत बड़ी शुरुआत। दोस्तों, रूस में इस्लाम की ये रूहानी लहर यकीनन हैरत अंगेज है, लेकिन क्या आप जानते हैं यूरोप में एक और जगह है जहां इससे भी बड़ा बदलाव हो रहा है। ब्रिटेन, जहां कभी मंदिरों की घंटियां गूंजती थी, आज उनमें से कईयों पर ताले लग चुके हैं।
और उधर मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी बढ़ रही है कि कई मस्जिदों को नए हॉल खोलने पड़े। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मंदिर बंद क्यों हो रहे हैं? पुजारियों की कमी क्यों पड़ रही है? और इसके उलट मस्जिदों में इमामों की तादाद कैसे बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये भी उसी लहर का हिस्सा है जो पूरी दुनिया को बदल रही है? अगर आप इस बदलती हुई हकीकत को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल का ये वीडियो अभी इसी वक्त देखिए। एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और दुनिया के एक और हैरान कर देने वाले सच का दरवाजा आपके सामने खुल जाएगा।